नमस्ते दोस्तों, अब आप सुनेंगे फिल्म मुख्य लक्ष्य का संक्षिप्त सारांश। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डैनियल लीजे एक पूर्व नशेड़ी जिसने अब नशा छोड़ दिया है और एक पेट्रोल पंप पर ईमानदारी से काम कर रहा है। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। उसे तनख्वाह चेक से मिली थी, लेकिन पेट्रोल का पैसा तुरंत देना था। उसने माँ से $10 मांगे, पर जैसे ही माँ ने सुना कि ये उसका नशेड़ी बेटा है, उसने फोन काट दिया। मजबूरी में डैनियल बिना पेट्रोल का पैसा दिए चला गया। डैनियल एक घर किराए पर लेना चाहता था, लेकिन पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया है और उसके पैसे हड़प लिए गए हैं। अब कहानी में दूसरा किरदार आता है पत्रकार विक्टर मलरेक। विक्टर हमेशा बड़े बड़े अपराधों की पड़ताल करता है और इसी वजह से अपराधियों से उसकी दुश्मनी हो जाती है। एक बार वह बदमाशों से भाग रहा था, लेकिन कैमरे पर होने की वजह से उन्होंने उस पर हाथ नहीं उठाया। विक्टर अपनी पत्नी के बच्चे के जन्म पर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इंटरव्यू उसके लिए ज्यादा जरूरी था। उसका बॉस चाहता था कि वह आसान और हल्की फुल्की खबरें लिखे, हफ्ते में सिर्फ एक आर्टिकल, ताकि वह मुसीबत में न पड़े। इस बीच डैनियल ने अपना चेक कैश करवाया और अपने दोस्त माइकल को ढूंढने निकला, जिसने उसे धोखा देकर घर से निकाल दिया था। माइकल एक यॉट पर ड्रग डीलर ग्लेन पिकर के साथ मौज कर रहा था। पिकर एक सनकी आदमी था जो मजाक में भी बंदूक तान देता था। पिकर ने डैनियल को हेरोइन का पैकेट दिखाया और उससे एक काम करने को कहा, थाईलैंड से कनाडा तक ड्रग्स पहुंचाने का। डैनियल ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पिकर ने उसे धमकियों और चालों से मना लिया। विक्टर को एक नए बड़े ड्रग डीलर के बारे में खबर मिली जो थाईलैंड में था। उसने बॉस से वहां जाकर स्टोरी करने की अनुमति मांगी। बॉस ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर खबर नहीं लाए तो नौकरी से निकल जाओगे। उधर पिकर ने डैनियल को फिर से नशे का आदी बना दिया, ताकि वह पूरी तरह उसके कंट्रोल में रहे। पिकर पुलिस का मुखबिर भी था और उसने पुलिस को डैनियल के बारे में गलत जानकारी दी, ताकि उसे फंसाकर $80,000 का इनाम मिल सके। सर्जेंट फ्रैंक कूपर, एक असफल पुलिस वाला, ने डैनियल को एक खतरनाक अपराधी समझ लिया, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही था। असली अपराधी का नाम था रॉबर्ट लीजे, लेकिन कूपर ने गलत आदमी पकड़ने की परवाह नहीं की। विक्टर थाईलैंड पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे उस कैदी से मिलने नहीं दिया। तब उसने धमकी दी कि अगर उसे नहीं मिलने दिया गया तो वह उनके बारे में अखबार में बुरा लिख देगा। धमकी काम कर गई। इस बीच पिकर ने डैनियल को एक नकली कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड की फोटो दिखाई, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वह बड़े खेल में है। पिकर ने पैसे की वसूली के नाम पर डैनियल का मोटरसाइकिल और उसके दादा की घड़ी तक बिकवा दी, लेकिन कर्ज फिर भी बाकी रहा। पिकर ने कहा कि अगर वह उसके लिए एक काम करेगा तो कर्ज माफ कर देगा। विक्टर ने आखिरकार उस खतरनाक ड्रग लॉर्ड से मुलाकात की और वह कोई और नहीं बल्कि पिटा हारा डैनियल था। कूपर और उसकी टीम ने डैनियल को ड्रग्स की डील में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे नया पासपोर्ट और टिकट दिलवाए, ताकि वह थाईलैंड जाकर डील कर सके। असल में वे उसे एक नकली ड्रग सौदे में मुख्य आरोपी दिखाना चाहते थे। डैनियल बचने की कोशिश करता है, उसका पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि पिछली बार थाईलैंड से निकाले जाते समय ले लिया गया था। डराने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली सीन रचा। एक गुंडे ने यॉट पर दूसरे को मार डाला। डैनियल को खून का धब्बा और गोली का खोखा मिला और समझ गया कि अगर उसने बॉस को धोखा दिया तो उसकी भी यही हालत होगी। अंत में फेडरल एजेंट्स ने ही उसके लिए नए कागजात, टिकट वगैरह का इंतजाम किया। कुछ बट थाई करेंसी मेरे पास छोड़ दो, इस गड्ढे में खाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अंत में विक्टर ने डैनियल को सलाह दी, अगर गुनाह मान लेगा तो तुझे मौत की सजा से बचाया जा सकता है। डैनियल शायद जेल में अकेला विदेशी था। एक और कैदी ने उससे सिगरेट का पैकेट छीनने के लिए उस पर हमला किया। डैनियल ने खुद को बचाया और उसे नॉकआउट कर दिया। कैदियों की गिनती के बाद उसे एक भीड़भाड़ वाली सेल में ले जाया गया। डैनियल ने तुरंत सिगरेट का पैकेट वहां के गैंग लीडर को दे दिया। यह एक डोज पाउडर की कीमत थी। विक्टर जब थाईलैंड में आर्टिकल लिख रहा था, तभी कनाडा में उसकी पत्नी के पास रात में अज्ञात लोग पहुंचे। ये पुलिस की तरफ से चेतावनी थी कि पत्रकार अपनी नाक वहां न डाले। डैनियल को भी हमले का डर था, इसलिए वह हमेशा अपने साथ धारदार हथियार रखता था, और आज ये काम आया। वह वही बदमाश और उसका दोस्त। लेकिन पहले उन्होंने एक बुरे नशेड़ी को परेशान किया। डैनियल ने उस बेबस आदमी का बचाव किया और दोनों को घायल कर दिया, लेकिन अंत में वह खुद भी पिट गया। जब होश आया तो वह अस्पताल में था, पैर बिस्तर से बंधे हुए थे। विक्टर को रात की घटना का फोन पर पता चला।
उसने अपने परिवार को एक सहकर्मी के यहाँ छिपा दिया, लेकिन शायद बेकार। मुख्य संपादक ने आर्टिकल छापने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप थे। वकील आ जाएंगे, हम कुछ काट देंगे और कल छाप देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बजट की समस्या की वजह से ऑपरेशन में नए लोगों को शामिल करना पड़ा। कूपर का बेटा अल पुलिस अकादमी में पढ़ रहा था और उसने खुशी खुशी भाग लेने की हामी भर दी। काम की तनख्वाह नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग करनी होगी। पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डैनियल इस बीच भाग निकला। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए उसे पकड़ने का प्लान बनाया। वह भी नशा बेचती थी, इसलिए उसे मजबूर किया कि वह अपने बॉयफ्रेंड को सौंप दे। डैनियल शहर से भागने ही वाला था कि कूपर का साथी खुद को क्राइम बॉस बनाकर उसके सामने आया। ये बॉस ध्यान रखेगा कि डैनियल बिना दिक्कत थाईलैंड पहुंच जाए। सिर्फ 2 दिन आना जाना। विक्टर अखबार की नौकरी के साथ टीवी एंकर की नौकरी भी कर रहा था, लेकिन अचानक उसे वहां से निकाल दिया गया और जाहिर है यह उसके केस और फेडरल एजेंट से जुड़ा हुआ था। अगले दिन विक्टर को अखबार से भी निकाल दिया गया, लेकिन उसे फोन आया नए बने एथिकल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। वहां के अफसर को डैनियल के केस में दिलचस्पी थी और वह मदद करने वाला था। विक्टर की पत्नी तंग आ चुकी थी। पति की वजह से दोनों नौकरियां चली गईं और वह और बच्ची किसी और के घर में रह रहे थे। अब रुक जाओ। लेकिन पत्रकार को अपनी बेटी से ज्यादा डैनियल की चिंता थी। पिकर को अल पर लेकर आया। ध्यान रखना, ये फ्लाइट में बैठे। चिंता मत करो, बैठेगा। रात में डैनियल ने माइकल को फोन किया। उसे उम्मीद थी कि माइकल किसी बड़े डीलर को जानता होगा, लेकिन वह तो बस एक साधारण टुक टुक ड्राइवर से माल लेता था। तभी कूपर के साथी को पता चला वे गलत आदमी के पीछे पड़े थे। असल में एक खतरनाक अपराधी है जिसका नाम भी लीज है, लेकिन उसका पहला नाम रॉबर्ट है। डैनियल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कूपर को परवाह नहीं थी। वह निर्दोष को फंसाने वाला था। फेडरल एजेंट थाईलैंड पहुंचे और स्थानीय पुलिस से मिले। प्लान ये था कि कनाडा में डैनियल को माल के साथ पकड़ा जाए और थाई यहाँ अपने डीलर को। सार्जेंट कूपर, यह मुमकिन नहीं है। हम देश से ड्रग्स बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वह कनाडाई पुलिस ही क्यों न ले जाए। उन्होंने होटल के कमरे में छुपे कैमरे लगाए। उधर डैनियल अपने नए डीलर टुक टुक ड्राइवर के साथ वहां आया। डैनियल तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन उसे रुकने का आदेश मिला और उसके हाथ में नकली पैसे की थैली थमा दी गई, जैसे कि वह इस डील का बॉस हो। असल में डीलर ने कहा कि माल उसकी बहन लाएगी, इसलिए अब डैनियल के पास 2 दिन थे सब सेट करने के लिए। बाद में पता चला कि बहन को शक हो गया कि यह लोग पुलिस हैं, तो उसने मना कर दिया। इसलिए ड्राइवर ने खुद माल लाने का ठान लिया, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 किलो का इंतजाम था। डील के लिए पुलिस वालों को 2 लड़कियां निपा और पिनपान लेकर आई। पास ही सपोर्ट टीम इंतजार कर रही थी। निपा का भाई बाइक से आया और उसे मजबूर किया गया कि वह पाउडर दे दे। अल ने मांग की कि पहले माल दिखाओ, तब उस आदमी ने कहा कि पहले पैसे दिखाओ। इस पर झगड़ा हो गया। निपा ने कूपर को चाकू मार दिया। उसने तुरंत पिस्तौल और बैज निकाला। डैनियल ने भागने की कोशिश की, लेकिन गली दोनों ओर से बंद थी। तभी हालात बेकाबू हो गए। निपा ने बाइक स्टार्ट की और भागने लगी। कूपर ने कांच तोड़ा, लेकिन गलती से गोली चल गई और वह उसके बेटे अल के सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह $1 मिलियन के बजट वाली ऑपरेशन शानदार तरीके से नाकाम रहा। बॉस ने समझ लिया कि सबूत मिटाने होंगे। सबसे जरूरी था गवाह से निपटना। डैनियल को कोर्ट लाया गया। स्थानीय पुलिस वालों के बयान मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए वे उस आदमी का इंतजार कर रहे थे जो आधिकारिक बयान देगा। अंदर आया कूपर। डैनियल ने उसे पहली बार वर्दी में देखा। उसने कसम खाकर झूठ बोला और डैनियल को बड़ा अपराधी बता दिया। डैनियल ने कहा, एजेंट्स ने गलती की है। उन्होंने मेरी थाईलैंड यात्रा का खर्चा दिया, ये गैरकानूनी है। मुझे फंसाया गया है। लेकिन थाई जज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। 200 ग्राम से ज्यादा हेरोइन रखने पर डैनियल और 3 थाई नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई। डैनियल ने विक्टर की बात याद की और गुनाह कबूल कर लिया। ऐसे में आरोपी को 100 साल कैद की सजा दी जाती है। सौभाग्य से कनाडा में विक्टर और एथिकल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी डैनियल के केस पर काम कर रहे थे, क्योंकि थाई जेल में कैदी मुश्किल से 10 साल तक जी पाते हैं और विदेशी तो सिर्फ 5 साल में ही खत्म हो जाते हैं।
विक्टर की पत्नी लगातार तनाव में जीते जीते थक चुकी थी। उसने अपना सामान पैक किया और बहन के घर चली गई। पत्रकार को उसे मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी ताकि वह उसे आखिरी मौका दे। जब डैनियल वापस अपनी सेल में आया तो उसने 1.5 दर्जन पत्र पाए। ये उसकी माँ ने भेजे थे, लेकिन गार्ड उन्हें छुपा रहे थे। इसके अलावा एक और चिट्ठी थी, उसके केस की जांच से जुड़ी हुई। मतलब उसके पास अभी भी एक मौका था। उसे इन पत्रों को पाने में वही नशेड़ी कैदी मदद कर रहा था जिसे उसने पहले उन 2 गुंडों से बचाया था। उसके कुछ रिश्ते थे। उस दिन से 8 साल बीत गए और सिर्फ अब जाकर डैनियल को कनाडाई जेल में ट्रांसफर कराया गया। वहां से उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। इन सालों में डैनियल ने अपनी हीरोइन की लत खुद ही छोड़ दी थी। उसने खुद ही अपना केस लड़ा ताकि ट्रांसफर हो सके। मैं देख रहा हूँ आपको लेने कोई नहीं आया। हाँ, मैंने जेल में रहते रहते अपने दोनों माता पिता खो दिए। आपको पता है जिन पुलिस वालों ने आपको गिरफ्तार किया था उनका क्या हुआ? हाँ, उन्हें इस ऑपरेशन के लिए मेडल दिए गए और ऊंचे पदों पर बैठा दिया गया। बस में बैठते समय डैनियल ने विक्टर को धन्यवाद कहा। सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि उम्मीद कभी मत छोड़ो। डैनियल ने 8 साल तक जेल में रहकर भी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी बुरे थे। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के आगे टूट जाना या उनसे लड़कर अपनी आजादी जीत लेना। डैनियल ने दूसरा रास्ता चुना।
है।